हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको हिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है जीपीएससी एग्जाम के लिए। क्योंकि जीपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, जिसमें उन्होंने बोला है अगस्त में आपके एग्जाम फॉर्म्स आ जाएंगे और नवंबर में आपका एग्जाम है। 6 नवंबर को आई थिंक आपका एग्जाम है। तो आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 4 मंथ्स ही बचे हैं। तो इन 4 मंथ में आप कैसे हिस्ट्री को लेकर चले, कैसे आप हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हम एक पूरी सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपकी ये प्रिपरेशन जर्नी जो है 4 मंथ की वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इस वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि ऐसा ऐसे बुक्स बताऊंगी जिसको आप 4 महीने में जल्दी से जल्दी आप कवर कर सकते हैं सारा का सारा सिलेबस। ठीक है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं जीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। उसका प्लेलिस्ट है जीपीएससी प्रिपरेशन करके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और मेरे चैनल का नाम है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, सिविल सिग्नल। ठीक है, सिविल सिग्नल नाम से आप जब भी यूट्यूब पे चैनल सर्च करेंगे तो आपको वहां से जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई वहां से भी मिल जाएगा। प्लस यहाँ आई बटन में भी मैं काफी सारे वीडियोस की लिंक दे दूंगी। और जब ये वीडियो एंड होगा उसके बाद मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन्स भी लगा दूंगी, आप वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको हिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं उसमें से जो पेपर 1 होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, पॉलिटी होता है एंड मैथ्स एंड रीजनिंग होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पता होगा कि हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मेनली 3 पार्ट में हिस्ट्री हमारी डिवाइडेड है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी जो है वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। मतलब हमारे जो हिस्टोरिकल टाइम में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है वही सब कुछ हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या आर्ट डेवलप हुआ था, क्या कल्चर था उस टाइम का। फिर उसके बाद हमारा एंशियंट हिस्ट्री में और भी मुगल्स बोल रही हूँ, मुगल्स तो मिडिवल में आते हैं। उसके बाद फिर वो जो मौर्याज आए थे उसके टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ था, गुप्ताज के टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ। फिर मुगल्स आए या फिर मुस्लिम दिल्ली सल्तनत आए, उनके टाइम पे क्या क्या आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। तो आर्ट एंड कल्चर में भी हम एक टाइप से हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। जब पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में पर्टिकुलर एरा में क्या क्या आर्ट में डेवलपमेंट हुआ है और कल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री आपको पता है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको जीपीएससी एग्जाम से ओरिएंटेड बताती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करें तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से फिर भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। तो आपके पास 4 मंथ है एग्जाम को प्रिपेयर करने के और टोटल 8 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपने अगर ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रखा है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने पढ़ भी रखा है फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रखा है, रिवीजन कैसे करें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी आप सबसे ज्यादा फोकस जो है हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री पे कीजिए। अगर आपने हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन जरूर कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको किस बुक से पढ़नी है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। ऑल्दो क्वेश्चन एंशियंट के भी आते हैं, मिडिवल के भी आते हैं, मॉडर्न के भी आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन 4 मंथ में हम ऐसा क्या पढ़े जो हमको ज्यादा फ्रूटफुल मिले, जिसका रिजल्ट हमको ज्यादा मिले। क्योंकि हमको कितना स्कोर करना है, 400 मार्क्स में से अगर आप 150 मार्क्स जितना भी बना लेते हैं तो आपके क्लियर क्लियर चांसेस होते हैं जीपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट होने के। ठीक है, अगर किसी को कट ऑफ कितना जाता है तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, वो भी मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर। क्लियर, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन बुक लिस्ट क्या होती है। ये मैं जनरलाइज्ड आपको एक बुक लिस्ट बता देती हूँ जो
टॉपर सजेस्ट करते हैं या जो बुक लिस्ट फॉलो की जाती है वो, ठीक है। तो पहले तो होती है तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक, या फिर आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा वाली, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री के आप राम शरण शर्मा पढ़ सकते हैं। ये जो तीन बुक है ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है। फिर आती है मिडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको आप हटा सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। लेकिन सिर्फ 4 महीने बचे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री कर लीजिए, एंशियंट प्लस मिडिवल के लिए। इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंशियंट हिस्ट्री को प्लस मिडिवल हिस्ट्री को। इससे आपको इसमें मैप भी दिए गए हैं, तो आपको काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आपने अभी तक ये नहीं भी पढ़ा है तो मेरे चैनल पर तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th के पूरे वीडियोस बने हुए हैं एंशियंट हिस्ट्री के प्लस मिडिवल हिस्ट्री के, आप वहां से देख सकते हैं। मैप के साथ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी आप अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अब एकदम लास्ट मोमेंट पे आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होती हैं, आई नो बेस होती हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने की जगह मैं आपको बोलूंगी तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री पढ़िए। इससे आपको क्वेश्चंस भी अच्छे मिलेंगे और प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा आप क्या पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आप या तो बुक से बाय बुक पढ़ सकते हैं, या आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि टाइम कम बचा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये 3 बुक तो आपको अर्जेंट में फॉलो करनी है। नवंबर वाला जो जीपीएससी एग्जाम है उसके लिए। हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी, तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th एंड मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये 3 बुक आपको जरूर से जरूर पढ़नी है, क्लियर। 12th की भी हिस्ट्री है, शायद उसमें कुछ पोर्शन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, कुछ पोर्शन मिडिवल हिस्ट्री का है। एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल है तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री, ठीक है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब हमको ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और बच्चे इसी चीज को स्किप करते हैं। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं वो हमको पता होना चाहिए। पहले तो आपने जब एंशियंट पढ़ लिया, ठीक है, मिडिवल पढ़ लिया, मॉडर्न पढ़ लिया, इन तीनों के नोट्स बनाने हैं। कैसे आप नोट्स बनाएंगे, टाइम लाइन के फॉर्म में बनाएंगे, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक। जब आप एंशियंट पढ़ेंगे तो एंशियंट में पूरा टाइम लाइन लिखते जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या टाइम था, ठीक है। फिर वैदिक एज में लेटर वैदिक कब आया था, और फिर अर्ली वैदिक लेटर वैदिक का क्या टाइम पीरियड था, उसके बाद कौन सा आया था कौन सा आया था, ऐसे करके आप पूरा एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। तो इससे आपकी हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये आपको तीनों के लिए करना है, एंशियंट के लिए भी करना है, मिडिवल के लिए भी करना है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी करना है, ठीक है। इससे आपकी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बनेगी। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब हर टॉपिक के नोट्स, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप के नोट्स आपको बनाने हैं हिस्ट्री से। और आपको क्या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगी, एक सेकेंड। हाँ, आपको क्या बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और मॉक टेस्ट, ठीक है। ये 2 चीजें आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं ना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही उसके मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट सीरीज भी मैं लेकर आऊंगी, आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप कोई और दूसरे नोट्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आपको सिलेबस पढ़ने के बाद जरूर से जरूर लगाना है। सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि हमको 400 में से कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। आपको पूरे के पूरे 8 सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस नहीं करना है, आपको वो चीजें करनी है जो ज्यादा प्रोडक्टिव है और आपको एग्जाम में ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए इतना ही। आप ये सब तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री और मॉडर्न स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री इतना कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।